यम नियम, योग साधना की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला अंग जो है यम नियम जो है, 8 अंग है पतंजलि मुनि ने दिए हुए। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 अंगों में से यम नियम यह सबसे पहले अंग है। तो ये यम नियम यानी क्या, यम 5 है और नियम भी 5 है। तो यम यानी जब समाज में हम रहते हैं तो उस समाज में रहने के लिए ये जो 5 यम दिए हुए हैं वो अच्छे से हम रह सकते हैं। समाज में रहते समय कुछ हमें एटिकेट्स फॉलो करने की ज़रूरत रहती है, कुछ नियम पालन करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये दिए हुए हैं। और जो नियम है वो हमारे खुद के लिए है, खुद के अच्छे होने के लिए, मतलब खुद का विकास होने के लिए। तो यम जो है, पहले यम क्या, और इन यमों को हमें 5 महाव्रत समझ के इनकी ओर आगे बढ़ना है। सामान्य जनता इनको फॉलो करे ऐसा हमें आग्रह नहीं रखना चाहिए, पर जो योग साधना करता है, तो जो भी योग साधक है उनको इन सबको जरूर फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले 5 यम यानी सबसे पहला जो है वो अहिंसा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। तो अहिंसा मतलब क्या, किसी की भी हिंसा नहीं करनी। हिंसा नहीं करनी मतलब क्या, हम लोग तो अभी बाहर जैसे लोग डाकू वगैरह करते हैं, जान ले लेते हैं, वैसे तो हम करते नहीं है, वो तो करना नहीं है। पर हमारे लिए इस अहिंसा का मतलब क्या है, किसी का भी मन, वचन, काया से मन नहीं दुखाना। मारना तो अलग बात है, मारना तो हम करते नहीं है, पर मन, वचन, काया से भी किसी को दुखाना नहीं, यह हमारे लिए अहिंसा का मतलब है। तो इसे हमें फॉलो करेंगे तो आगे के व्रत की ओर बढ़ सकते हैं। ये सब लाइन बाय लाइन वर्ड है। अगर अहिंसा फॉलो करते हैं तो हम सत्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सत्य मतलब सच बोलना। तो सच बोलना बहुत बार कड़वा होता है, बहुत बार ऐसे लगता है कि यहाँ पे अगर मैं सच बोलूंगी, हर बार सच बोलते हैं तो कभी कभी किसी को बुरा भी लगता है, उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है, मन दुख जाता है किसी का। तो सच बोलना है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगे कि अभी यहाँ मेरा सच बोलने से उसका मन दुखने वाला है, तो ऐसे समय पे चुप रहना है, कुछ ना बोलेंगे तो भी बेहतर है। झूठ नहीं बोलना है, वो जरूर है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच का ही साथ देना है। पर किसी का अगर मन दुखता है, अपने को पता है, तो वहां पे चुप रह जाना है। ये हुआ सत्य, अहिंसा, सत्य। आगे है अस्तेय। अगर अहिंसा और सत्य हम दोनों फॉलो करते हैं तो अस्तेय मतलब क्या, चोरी करना। चोरी का करने का हमारे दिमाग में भी नहीं आएगा, कभी हम सोचेंगे भी नहीं। अगर ये 2 व्रत हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो वी विल नेवर थिंक ऑफ चोरी। चोरी का मतलब क्या, कि हम अभी बाहर तो जाने वाले नहीं है किसी के घर में चोरी करने, वो लेवल तक तो नहीं है हम लोग, लेकिन हम चोरी यानी किसी की चीज को, पड़ी हुई अगर पास में पड़ी है चीज, तो उस चीज को हाथ लगाना उसे बिना पूछे, तो वो भी चोरी कहलाती है। तो किसी की चीजों को, फॉर एग्जाम्पल किसी की वॉलेट पड़ी है, बच्चों की, हस्बैंड की, या वाइफ का कुछ सामान पड़ा है, तो बिना पूछे मतलब उसे वो देखना, वो करना नहीं है। एक दूसरे को सब पूछ के करे कि ये मैं यहाँ से उठा, कोई चीज यहाँ से यहाँ उठानी है किसी की, तो भी पूछना है कि मैं यहाँ से यहाँ रखूं क्या। उसे हाथ लगाना दूसरों की चीजों को बिना पूछे, वो भी चोरी कहलाती है। तो वो भी हमें नहीं करना है, मतलब इतना डीप उसमें जाना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब हम संसारी लोग हैं, तो संसार में आए हैं, तो स्त्री पुरुष का जो संबंध है उससे तो हम एक्सेप्ट करना है। वो हम शादी के बंधनों में हम बंध के एक दूसरे के साथ फेरे लेके अग्नि की साक्षी में वो संबंध हमने बांधे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड का वाइफ के साथ, वाइफ के हस्बैंड के साथ शरीर संबंध होना, तो उसमें कोई, देयर इज नो एब्सोल्यूट प्रॉब्लम। बट अदर देन, यानी पर स्त्री का पर पुरुष के साथ और पुरुष का पर स्त्री के साथ संबंध बांधना,
तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये हम संसारी लोगों का ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि पर स्त्री के तरफ आंख उठा के नहीं देखना और स्त्री का पर पुरुष के पास देखना। तो हमें इस तरह से हमारा ब्रह्मचर्य प्राप्त करना है। फिर आगे बढ़ते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है चीजों का संग्रह नहीं करना। हम देखते हैं हमारे घर में कितनी अननेसेसरी चीजें पड़ी होती है, बहुत सारा, सब नया आता है, पुराना वैसे ही पड़ा रहता है। तो नहीं, नया तो आएगा ही, नया हम लेते रहेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी बर्तन नए ले, कभी कपड़े नए ले, कभी और कुछ नया ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीजें नई लेती रहे, लेकिन पुराने निकलते रहे। संग्रह नहीं करना है। नया लिया है, पुराना वैसे ही पड़ा है, नहीं कोई काम आएगा, ये आएगा करके पुराना घर पे, उससे क्या होता है, बहुत निगेटिविटी बढ़ जाती है घर में। एक स्पेस चाहिए होता है, आकाश तत्व चाहिए होता है, वो नहीं रहता है हमारे पास। तो वो आने के लिए ये जरूरी होता है। तो अपरिग्रह को किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना है। दिवाली सफाई किस लिए होती है? दिवाली सफाई सिर्फ साफ सफाई नहीं, उसके साथ में हम पुराना भी सब चीज निकाल देते हैं, तो वो इसीलिए ही है। तो जैसे ही पुराना निकलता है, घर साफ सुथरा लगने लगता है, और कुछ जगह हुई तो नया लाने को भी रख के जगह हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए 5 यम। अभी बढ़ते हैं आगे नियमों की ओर। ये फिर से दोहराती हूँ कि ये सारे यम नियम जो योग साधना रेगुलर करते हैं उनसे एक्सपेक्ट करें और वो कर सकते हैं। बाकी औरों से आप एक्सपेक्ट करे जाओ कि ये ऐसा करो वैसा करो, तो कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। योग साधक इसको फॉलो करते रहे, बाकी दूसरों को बोलने का जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, नियम में आता है सबसे पहले शौच। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणाम, ये 5 नियम है। शौच मतलब नाम से ही, मैं जैसे हम सुबह उठ के वॉशरूम जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, मुंह सफाई, सब पूरा अंदर का पेट का सफाई सब करते हैं, ये हुई शारीरिक सफाई। फिर यौगिक क्रिया में भी क्रिया है, जैसे नौली, कपालभाति, त्राटक, ये सब शुद्धि क्रियाएं है। धरधौती, बस्ती, ये सब जो है यौगिक क्रियाएं है। पर अदर ये सब शारीरिक हुई। अभी मानसिक शुद्धि भी करनी है। मानसिक शुद्धि किससे होती है? मन में भी हमारे बुरे विचार वगैरह सब है। जैसे हम शरीर साफ करते हैं तो मन को भी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। तो मन किससे क्लीन होता है? योग साधना करने से। ध्यान, धारणा, ध्यान, योग साधना, इससे हम मन की शुद्धि, मानसिक, इसीलिए हम, और ये रेगुलर करते रहने चाहिए। आज एक दिन किया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो डे टू डे शुद्धि, जैसे हम मोबाइल में से मैसेज कैसे डिलीट करते हैं, डिलीट करेंगे तो नए के लिए जगह हो जाती है, और पुराना जो हमें नहीं चाहिए वो निकाल देते हैं। तो वैसे ही शरीर की शुद्धि, साथ में मन की शुद्धि, किसी के लिए बुरे विचार, बुरे भाव, वो सब हमेशा निकालते रहना चाहिए। और इसके लिए हमें धारणा, ध्यान, ये सब चीजें उपयोगी पड़ती है। और ओंकार जप साधना, ये भी बहुत इफेक्टिव है। ओंकार जप से भी मन में की मानसिक अशुद्धियां दूर होती है और हम शांतता के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट आता है संतोष। संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन। हमने देखा है बहुत लोगों को कि जो हमारे पास है उससे लोगों को खुशी नहीं होती है, और दूसरा आगे जो अपने पास नहीं है उसके पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं। तो नहीं, जो हमने हमारा जन्म हुआ है जहाँ पे, और जिस परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है, तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें ये सब मिला है। तो उसे एक्सेप्ट करना है और उससे सेटिस्फाइड रहना है। हाँ, अपने सपने हो सकते हैं, ऊंचे सपने, वो सब है, टारगेट अच्छा होना चाहिए, उसको मिलाने के लिए मेहनत, परिश्रम, वो सब करना चाहिए, वो नहीं हो ऐसा नहीं है। पर जो है उससे खुश ना होकर, समाधानी ना रहकर, नहीं है उसके पीछे भागते रहना, तो ये नहीं करना है। तो ये आता है संतोष, सेटिस्फाइड, संतोष। तप मतलब क्या? आज बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना जरूरी है, रोज का रोज करना जरूरी है। तो कुछ भी चीजें, अब बाद में 1 साल के बाद उनका रिजल्ट आता है, एग्जाम, तो साल भर जो की हुई पढ़ाई है उसका रिजल्ट उनको आखिरी में मिलता है। उसी तरह से हमें भी हमारे शरीर को तपाना है।
रेगुलर साधना, आज एक दिन की, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, 1 महीना किया, 2 महीना नहीं किया, तो ये इसका हमें कोई फल नहीं मिलता। सो कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यू प्रोसेस है वो ज़रूरी है, और वही तप होता है। तो वो तप करना, हमारे शरीर को तपाना, रोज रेगुलर समय पे उठना, शिस्त का पालन करना, यही योग कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्वाध्याय। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या? स्व का अभ्यास। तो खुद का भी रोज रेगुलर स्टडी करते रहना है। मैं कल थी, उससे आज बेटर है कि नहीं, आज हूं, उससे कल बेटर होने के लिए क्या करना है। कंटिन्यू सेल्फ स्टडी। और ये स्टडी कैसे? जैसे योग साधना, हमारे गुरुओं के साथ में, ग्रंथ वाचन के साथ में, और सेल्फ स्टडी, ये 3 के तरह से ये सब साध्य हो सकता है, स्वाध्याय। और लास्ट वाला है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं, वो सब वो ईश्वर कर रहा है, और सब वो उसी को समर्पित, वो करने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ। यह है ईश्वर प्रणिधान। हमारी योग साधना के बाद में आखिरी में रोज हम बोलते हैं अहंकार भाव नष्ट, यानी जो कुछ भी साधना आज मैंने की वो मैंने नहीं की, वो उस ईश्वर ने मुझसे करवाई है, और उस ईश्वर को ही समर्पित। और उसी तरह से दिन भर हमारा भाव भी होना चाहिए कि कोई भी कर्म किया तो उसका हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, कि कोई भी ईगो नहीं, किया छोड़ दिया, करके भूलो, कोई भी नेकी कर दरिया में डालो। उसी तरह से दिन भर जो भी कुर्ती करे, काम करे, उसका कहीं भी मन में अहंभाव नहीं, उस ईश्वर ने मुझसे करवाया और उसी से वो समर्पित, उसमें मैं कोई, मेरा कुछ भी रोल नहीं है, ये भावना ईश्वर प्रणिधान कहलाती है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछे।